जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म आ गए हैं। 26 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे जनवरी से। 32,000 वैकेंसी है। सभी साथी कल इसकी कैंपेन भी है, ट्विटर कैंपेन। कल याद रखिएगा, कल 27 तारीख को इसकी ट्विटर कैंपेन भी है। पद बढ़ाने को लेकर सभी ने मिलकर सोचा है कि इसकी ट्विटर कैंपेन करते हैं और सरकार को जगाते हैं कि भाई पिछली बार पद 1 लाख आए थे, 6-7 साल बाद भर्ती आई है, शर्म कर लो, कम से कम 1-1.25 लाख पद तो दे दो। तभी हम लोग सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर बच्चों का डाउट रहता है। तब सभी लोग सबसे पहले समझिए कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें साथ ही साइंस आती है, गणित, सामान्य रीजनिंग और आप कहोगे सामान्य जागरूकता मतलब जीके और करंट अफेयर। इसमें विज्ञान के 25 क्वेश्चन, गणित के 25, रीजनिंग के 30 और याद रखिएगा साथी जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होते। 90 मिनट का पेपर होता है। सही उत्तर देते हो, यदि आप प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो आपको 1 नंबर प्राप्त होता है और आप गलत उत्तर देते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इस 100 में से मेरिट लगती है क्योंकि फॉर्म की संख्या हमेशा इसकी बहुत ज्यादा रहती है, तो इसकी जो मेरिट है वो भी अच्छी खासी, मतलब ऐसे नहीं कि नॉर्मल मेरिट 40, 50, 60% पे सिलेक्शन, कुछ जोन में कुछ सीट पर हो भी जाता है, कुछ जोन जो होते हैं उनकी मेरिट अच्छी जाती है। ये तो इसका साथी एग्जाम पैटर्न हो जाता है। इसके अगर हम गणित के सिलेबस की बात करें और अगर आप प्रीवियस ईयर देखें, क्योंकि ये साथी 10th क्लास की भर्ती होती है, ये 10th लेवल की भर्ती होती है, तो इसमें आप देखोगे नंबर सिस्टम, गणित में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड मास जो सिंप्लीफिकेशन वाले रूल्स होते हैं बोर्ड मास से, वो सब एलसीएम एचसीएफ से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, अनुपात समानुपात से, प्रतिशत, मेंसुरेशन वाले टॉपिक जो होते हैं वहां से, समय कार्य, समय दूरी, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन। इसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी। ये आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी ये रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, यहाँ पे मैथ में दिए होते हैं। पाइप और टंकी, बीजगणित, इसमें सामान्य 10th लेवल का जो अलजेब्रा आता है वो सब, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री केवल सामान्य 10th लेवल की, और प्राथमिक सांख्यिकी का मतलब है इसमें ग्राफ वगैरह पूछता है। तो अगर बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सही से आप एक एक टॉपिक की थ्योरी, एक एक टॉपिक के कंसेप्ट, एक एक टॉपिक के कंसेप्ट को आप प्रीवियस ईयर से मैच करते हुए और उसको बिल्कुल टाइप वाइज बांटकर पढ़ते हैं, कुछ भी आप छोड़कर नहीं आते, तो आप इसमें 20+ स्कोर तो अगले 5-6 महीने तैयारी में बहुत आसानी से ला सकते हो। रीजनिंग की बात करोगे, एनालॉगी, आपस में जो चीजें जैसी मिलती जुलती होती है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर, तो रेल में क्या मिलेगा आपको, रेलवे के कर्मचारी, इस प्रकार से संख्या और वर्णमाला श्रृंखला, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है, ए बी सी ऐसे करके जो सीरीज आती है, 2 4 6, अब क्या आएगा इस तरह से, कोडिंग डिकोडिंग, किसी शब्द को किसी चीज में लिखना बदलकर, है ना। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, गुणा भाग लगे जो आते हैं, समानताएं और डिफरेंस, अंतर, रिलेशनशिप, संबंध बताना आपस में। एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है उसमें साथ ही स्लॉग पूछ लिया जाता है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली हाथी है, इस प्रकार से जमलिंग आ जाती है, वेन आरेख, पहली पजल से क्वेश्चन आ जाते हैं, डेटा पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी से, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि कैलेंडर, क्लॉक, ये वाले चैप्टर गणित में याद रखिएगा। सामान्य ज्ञान की बात करोगे तो करंट अफेयर 5 क्वेश्चन। कला, खेल और कला संस्कृति, कला संस्कृति में आपके नृत्य हो गए, शास्त्रीय और लोक नृत्य, आपका जो म्यूजिक हो गया, संगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गए, जो लोक कला है वो सब हो गई, चित्रकला, ये सब आ जाती है। खेल में आपसे खेल के मैदान के बारे में, खेल की शब्दावली के बारे में, प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में, मैदान के माप वगैरह, नियम से संबंधित अच्छे क्वेश्चन पूछता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो कुछ चीजें तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, जीडीपी से संबंधित हो गए या 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन हो गए, ये तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। कभी कभी घाटे वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है और थोड़े से घुमाकर, लेकिन ऐसा नहीं, किसी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन। पॉलिटी से तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता। इतिहास से भी जो ये वंश वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। आजकल दक्षिण भारत के जो वंश है उनसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे काकतीय वंश की राजधानी कहां थी बताइए, पल्लव वंश की राजधानी कहां थी, इस तरह के क्वेश्चन। भूगोल से पूछता है साथी, नदियों से, आपका रेगिस्तान से, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी प्रकार विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसमें अंतरिक्ष विज्ञान से पूछ लेगा, इसमें आपसे परमाणु विज्ञान से पूछ लेगा, इस प्रकार की चीजें। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां जो फेमस व्यक्ति रहे, जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हो, विश्व में साथी जिन्हें नोबेल प्राइज वगैरह मिले हो, महत्वपूर्ण तिथियां, दिन दिवस जैसे पर्यावरण दिवस आदि। इसमें राष्ट्रीय दिवस थोड़े इंपॉर्टेंट वाले और थोड़े जो हल्के इंपॉर्टेंट होते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब, महत्वपूर्ण संगठन में यूनाइटेड नेशंस वगैरह, उसके डीपली अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब तो आरपीएफ में भी पूछे गए हैं, तो टीसीएस आपसे ग्रुप डी, एनटीपीसी में भी जरूर पूछेगी। राजधानी और मुद्रा, ये इजी टॉपिक होता है। एक इसमें टॉपिक आ जाता है छोटे, आपका साथी विज्ञान। विज्ञान इसमें 25 मार्क्स का है और विज्ञान में 25 नंबर का विज्ञान है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, बिल्कुल 10th लेवल की एनसीईआरटी। तो इसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये जो एनसीईआरटी विज्ञान आती है इसकी बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको आनी चाहिए, लाइन बाय लाइन। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप यहां से बहुत अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं अगर तुमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। तो आप लोगों की तैयारी के विषय में बताऊं, आप कुछ इस प्रकार से, साइंस जो विज्ञान 25 क्वेश्चन है, इस विज्ञान में अगर आपने लाइन बाय लाइन हम लोगों को फॉलो किया एक एक चीज को, तो इसमें साथिया 25 के 25 स्कोर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर गणित और रीजनिंग में आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट टाइप वाइज लगाए, खूब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 2-2 बार, गणित रीजनिंग में एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार लगाना चाहिए। मैं ऐसे गणित सीखा था, मैं से क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे चला गया, उसी को 4 से 6 बार लगाऊंगा, फिर उसके जैसा दूसरा, फिर उसको 4-6 बार लगाऊंगा। इसी प्रकार रीजनिंग में, तो आप इसमें भी दोनों में आराम से 20+ स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में और ज्यादा जा सकते हैं। अब जो जीके और सीए करंट अफेयर वाले 20 क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग तो 30 की थी, तो आप इसमें से आराम से 25 कर सकते हैं। अब आ जाती है जीके सीए, तो जीके सीए में भी अगर आप बहुत मतलब सावधानी से भी आप बिल्कुल चले
तो भी आप इसमें 14-15 क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 और 25 50, ठीक है भैया, 20 70, मतलब 80-85 मार्क्स आप अगर एक एक लाइन, सारा सिलेबस बिल्कुल जैसे दिया गया है, सारा सिलेबस उस हिसाब से पढ़ गए थ्योरी में, जिस हिसाब से साथी अभी तक पूछा गया, बिल्कुल पीवाईक्यू उनके आसपास की सारी चीजें। तो ऐसा नहीं कि इसमें दिक्कत क्या करते हैं, आप इसको 10th लेवल की नौकरी छोड़कर इसको हल्के में ले लेते, आप इसको समय नहीं देते। ये भी गवर्नमेंट एग्जाम है, इसको भी समय देना होगा। आप क्या करते हो, आप समय नहीं देते, आप सोचते हो 2-4 घंटे में हो जाएगा। आप क्वेश्चन पे, अरे विज्ञान के साथ छठी है, छठी क्लास का चैप्टर, पहले चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाओ। आप क्या करते हो, पहले क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन तो घूम के भी पूछ सकता है। ये जिस दिन तुम लोग समझ गए, इसी तरह जीके के टॉपिक है, क्या है ये, भारत विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां कर लो, एक आध क्वेश्चन तो कहता नहीं इधर उधर से, 100% करके आओगे। महत्वपूर्ण तिथि, संगठन, राजधानी, मुद्रा, ये नहीं कर सकते क्या? विज्ञान प्रौद्योगिकी में ऐसी क्या चीज है, इतिहास भूगोल में ऐसा क्या जो होगा नहीं, पॉलिटी में क्या, संविधान में, अर्थव्यवस्था में क्या जो याद नहीं होगा, खेल को भी बार बार लिख के याद करोगे, क्या दिक्कत है? कला संस्कृति में क्या समस्या है? समस्या है कि हम बैठेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। बाकी ऐसा मत सोचना कि आप नहीं करोगे तो करने वाले नहीं है बहुत। अगर आप इसकी थ्योरी की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हम सफर नाम से बेचे, इसकी क्लासेस चलिए, स्टैटिक जीके की मेरी भी क्लास है। बाकी आप सभी के लिए हमने साथी अपना जो एग्जाम